Now we are going to do the past papers of थ्रूपुट अकाउंटिंग। हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे गौर से देखने वाली बात यह है कि बॉटलनेक पर आवर यानी थ्रूपुट पर आवर फॉर द बॉटलनेक रिसोर्स पूछा है। तो अब हमारे पास दो रिसोर्स यानी दो प्रोसेसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक के बॉटलनेक है क्या। क्या पी मेरा बोटलनेक है कि क्यू है, आइए हम पढ़ते हैं। कहता है पी में 8 मशीनें हैं, 90% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। क्यू में 6 मशीनें 85% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। स्काई लिमिटेड प्रोड्यूस क्लाउड विच इज नॉट पॉपुलर प्रोडक्ट। Marketing manager has therefore decided to apply discount of 15% on the selling price of 20 per unit. मटेरियल 5 रुपए का है। लेबर जो है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज ट्वाइस दैट द मटेरियल कॉस्ट। लेबर जो है वो मटेरियल के मुकाबले में डबल लगती है। इट करंट्स टेक टू 0.2 आवर्स एंड 0.3 आवर्स टू मेक यूनिट ऑफ द क्लाउड ऑन द मशीन इन प्रोसेस पी एंड प्रोसेस क्यू। अब हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस बॉटलनेक है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि कौन सा प्रोसेस हमारी कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। जो प्रोसेस कम बना पाएगा ना, हम दूसरे प्रोसेस में उससे ज्यादा यूनिट ले ही नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बॉटलनेक प्रोसेस होता है चेन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, तो हम उतना ही आगे ले जाते हैं या उतना ही बनाते हैं जितना सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो वन गो में क्या कर सकें, कवर कर सकें। एम आई राइट? अब आप देखिएगा, मैं पहले पी को चेक करता हूं। पी कितना टाइम लेता है, एक घंटे में कितने यूनिट बनाता है? 6 units. 6 यूनिट्स बनाता है 1 घंटे में। एम आई राइट? कितनी Right. मशीन है? 8 machines. सुभान अल्लाह। और इसका मतलब कितना यूनिट हो गए पर आवर टोटल? 8 6 48। 48. लेकिन क्या ये 100% उस पे काम कर रहा है या पी 90% पे. 80% पे? तो अगर ये 100% पे काम करे तो 1 घंटे में 48 यूनिट्स बनाएगा। करेक्ट और रॉन्ग? Correct. लेकिन ये सिर्फ 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम 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 कितने यूनिट्स ये बना सकता है 1 घंटे में? टेल मी। 43. 40 43. 43 पॉइंट में अगर बता देंगे, डेसिमल पे बोला है ना उसने। 43.2. ओके, ये इसकी कैपेसिटी आ गई। क्यू की चेक कर सकते हैं हम। सिमिलरली इफ वी चेक द क्यू, तो 1 घंटे में 9 यूनिट्स करता है वो। उसके पास 6 मशीनें हैं। इसका मतलब कितने यूनिट्स पर आवर वो बना सकता है 100% कैपेसिटी पे? जी हेलो, 54। और 54. कैपेसिटी उसकी है जो चल रही है, पी की थी 90% ना? जी. हमने ये गलत लिख दिया था। 90 है ना, कैलकुलेटर सही हुआ है, बोला हमने सही था। और उसकी 85% है। कितने यूनिट्स बना सकता है 1 घंटे में? 45.9. अब मुझे एक बात बताओ, क्यू का 45 बनाना काम आएगा जबकि उसका जो सपोर्टिंग प्रोसेस है वो सिर्फ 43 यूनिट्स बना सकता है। यानी कंपनी को अपनी 1 घंटे की प्रोडक्शन, कंपनी तो चाहेगी ना कि 1 घंटे में 100 यूनिट बन जाए, 500 यूनिट बन जाए, 5 करोड़ यूनिट बन जाए। लेकिन कंपनी की ख्वाहिश तो ख्वाहिश रहेगी। कंपनी जितना भी चाह ले 1 घंटे में 43.2 से ज्यादा यूनिट बनने के नहीं है, क्योंकि पी 1 घंटे में 43.2 यूनिट्स ही बना के देगा। तो क्यू को भी मजबूरन इतने ही यूनिट प्रोसेस करने होंगे।
यानी द बॉटलनेक प्रोसेस इज प्रोसेस पी। एम आई राइट इन दैट और नो? राइट। अब हम पी पे खेलेंगे, सिर्फ पी पे खेलेंगे, क्योंकि बॉटलनेक इसने बोला है बॉटलनेक रिसोर्स पे टीपीएआर निकालो। हाउ टू कैलकुलेट द टीपी? रिटर्न पर फैक्ट्री आवर डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। थ्रूपुट कैसे निकालते हैं पहले ये बताइए। सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट मटेरियल। वैसे सेलिंग प्राइस है कितनी? 20। ना, 20 थोड़ी है, 15% तो डिस्काउंट है। तो मैं ये बोलूं 20 का सिर्फ 85% मेरी सेल्स है। करेक्ट और रॉन्ग? राइट। यानी 17 इज द सेलिंग प्राइस और मटेरियल है 5। एम आई राइट? 5। 12 आ गया। जी। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो नहीं बोला है कि आप वो रिटर्न वाला फार्मूला लगाएं, ना ना। थ्रूपुट पर आवर बोला है। थ्रूपुट पर आवर तो ऊपर आ गया ये थ्रूपुट। सेल माइनस मटेरियल इज द थ्रूपुट पर आवर ऑफ बॉटलनेक। तो भाई बता दो ना, एक यूनिट बनाने में पी में कितनी देर लगती है? सर 6 यूनिट 1 घंटे में बनते हैं, तो एक यूनिट कितनी देर में बनता होगा? 6 यूनिट्स 1 आवर। तो एक यूनिट कितनी देर में बनता होगा? बताइए। तो डिवाइड करेंगे तो 0.16 आता है। दोबारा देखिए, दोबारा सोचिए, शाबाश। थिंक अगेन। तुम इतना क्यों सोचें जब क्वेश्चन खुद कह रहा है एला। लिखा हुआ है कि नहीं? जी। 0.2 आवर लगते हैं एक यूनिट बनाने में इन द बॉटल नेक प्रोसेस ऑफ पी, जो कि है पी। आंसर क्या आया? 60। 60 पर आवर। ये आ गया थ्रूपुट। अकाउंटिंग रेशियो नहीं है ये, यह है थ्रूपुट पर आवर। प्रोसेस पी के लिए कहानी खलास। के प्रोसेस पी जो चलता है 1 घंटा, तो हमें 60 रुपया, $60 कमा के देता है। गॉट माई पॉइंट और नो? एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन, प्लीज आस्क। के अंदर आपको टीपीएआर निकालना है। हमें टीपीएआर का फार्मूला पता है, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर और फैक्ट्री कॉस्ट पर आवर। रिटर्न पर फैक्ट्री आवर अगर मैं निकालने जाऊं तो कैसे निकलेगा? इसकी वर्किंग 1 कर लेते हैं और फैक्ट्री की 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। रिटर्न, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला है बाबा? सर मटेरियल की कॉस्ट को सेल में से माइनस कीजिए। करेक्ट। तो क्या आ जाता है? टीएच आ जाता है, थ्रूपुट आ जाता है। कितना आया थ्रूपुट? 6000। 6000 इज द थ्रूपुट। और आवर्स से डिवाइड करना है, यूनिट से नहीं। और आवर्स देखो यहाँ पे तो सेम दिए हुए हैं। हम बॉटल जी। आवर लेते हैं, अगर कम वाले होते कि मैक्सिमम इतने आवर्स अवेलेबल हैं तो हम वो लेते, लेकिन ये सवाल थोड़ा सिंपल है। ये कितना आ गया रिटर्न वाला आंसर? 30। रिटर्न पर फैक्ट्री आर 30। जी। 30 पर आवर, 1 घंटे में 30 रुपया कमाते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट पर आवर निकालने जाएं तो वी हैव अ फैक्ट्री कॉस्ट जिसमें मटेरियल छोड़ के सारी कॉस्ट आएगी, यानी लेबर आएगी, ओवरहेड आएगा। फैक्ट्री कॉस्ट 3500, घंटे वही रहे 200। क्या आंसर आया? 17.5। 17। कॉस्ट फैक्ट्री चलाने की 1 घंटे की 17 रुपया 50 फिल्स। और फैक्ट्री कमा के देती है 30, तो सीधा सीधा प्रॉफिट का सौदा है, तो 1 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा इस क्वेश्चन में डेफिनेटली आएगा इंशाल्लाह। 1.7 TPAR। यानी ये प्रोजेक्ट, ये प्रोसेस, ये जो भी चीज है, ये आइटम जो है, ये प्रॉफिटेबल है। एनी प्रॉब्लम? छोटा सा आसान सा सवाल। टीपीआर
टीपीआर कौन सा होता है? टीपीआर में सर हम रिटर्न लेते हैं, रिटर्न को हम थ्रूपुट बोलते हैं, तो आंसर ए हो सकता है। ए। हाँ हाँ, ए हो ही नहीं सकता, कंट्रीब्यूशन थोड़ी है। थ्रूपुट पर आवर यानी रिटर्न पर आवर। कन्वर्जन कॉस्ट याद रखिएगा, एक होता है मटेरियल, मटेरियल के हटा के लेबर, और फिर होते हैं ओवरहेड। जब लेबर और ओवरहेड को जब हम प्लस कर लेते हैं तो इसको कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। और थ्रूपुट में कन्वर्जन कॉस्ट का ही नाम फैक्ट्री कॉस्ट होता है। फैक्ट्री कॉस्ट पर आवर जिसका नाम है कन्वर्जन कॉस्ट पर आवर, थ्रूपुट पर आवर जिसका नाम है रिटर्न पर आवर, यही फार्मूला है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का। कोई मसला, कोई तकलीफ? नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें अगेन थ्रूपुट रेशियो निकालना है। हमें पता है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो TPAR का फार्मूला है रिटर्न पर आवर डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर आवर। अब इस सवाल को आपने अच्छी तरह से पढ़ा और आपको एक तकलीफ हो गई। आपने थ्रूपुट निकाल लिया होगा, फैक्ट्री कॉस्ट भी निकाल लेंगे, लेकिन फंसेंगे सर यहाँ पे आवर्स किधर हैं? बॉटल नेक क्या है, ये गिवन ही नहीं है। सर आवर है ही नहीं, तो पता है क्या करते हैं जब आवर्स नहीं होते ना? एक बात सुनो, मैथ्स होती है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जी। सेम हो के अपोजिट हो तो कैंसिल हो जाता है। इधर भी लिखा हुआ है पर आवर, हटाओ इसको। इधर भी लिखा हुआ है पर आवर, हटाओ इसको। अरे, रिटर्न डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट कर ले। मैथ्स है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों कैंसिल, आंसर सेम ही आएगा। कैसे आएगा मैं बताऊं? यहाँ देखो, अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप देखो, 6000 था थ्रूपुट, आवर पर आवर को छोड़ दो, आवर को करो कैंसिल, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो 6000 डिवाइडेड बाय 3500 फैक्ट्री कॉस्ट। देखना जरा 1.7 ही आता है कि नहीं? सुभान जी, वन अल्लाह, पॉइंट सेवन है। सुभान अल्लाह, यानी जुगाड़। हम तो हैं ही जुगाड़ी पाकिस्तानियों, ठीक है, इंडियंस, बंगाली, देश वाले, सारे हम लोग जुगाड़ पे ही तो जी रहे हैं। तो शाबाश, हो गया जुगाड़। यानी पर आवर ऊपर से भी हटाया, पर आवर नीचे से भी हटाया, बेहतरीन हो गया। यानी मैं ऊपर लूंगा थ्रूपुट विच इज सेल्स। सेल्स कैसे निकाली सर? अपना यूनिट्स है, अपने कितने हैं बाबा? सर 800 यूनिट्स हैं 30, और सेल प्राइस 35। डिस्काउंट डिस्काउंट है नहीं, और मटेरियल आ गई टोटल सेल्स। मटेरियल 13,000 का खरीदा था, डिवाइड कर दिया, खलास, आगे थ्रूपुट कितना आया? 15,000। अल्लाह अकबर, 15,000 का थ्रूपुट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सर मटेरियल को छोड़ो, बाकी सबको ले लो। तो लेबर आ गई 6,900 की, ओवरहेड आ गए 4650, यानी कन्वर्जन कॉस्ट का प्लस किया, कितना आया? 11,550। सीधा सीधा दिख रहा है, प्रॉफिट का सौदा है। ऊपर ये थ्रूपुट, नीचे जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट। CPAR कितना आया? 1.29। 1.3 कर दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं सर। ये आ गया भाई 1.3। मेरी बात यहाँ पे सुनिएगा, दो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे। सर ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग है नहीं, लेकिन अगर होती तो? सर ये ओपनिंग क्लोजिंग का क्या करना है? मटेरियल की है, फिनिश गुड की नहीं है। तो भाई बात सुनो, जब हम पढ़ते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग तो हम पढ़ते हैं ये JIT अप्रोच पे चलती है। JIT मतलब मिनिमम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री खल्ली वल्ली, इन्वेंट्री डजंट मैटर। यानी इन्वेंट्री को पढ़ना भी नहीं, इन्वेंट्री को इग्नोर करते हुए जाना होता है when you are following the throughput accounting principles. Got it or no? यस सर। ये हमारे पास थ्रूपुट के कुछ MCQs थे जो हमने अभी देखे हैं।